देख रहे हैं न्यूज 4 नेशन और मैं हूं प्रियदर्शन। बिहार में भले ही शराब तस्कर पुलिस की गिरफ्त से भाग जाते हों, बिहार में भले ही शराब तस्कर अपना आतंक मचाते हों, लेकिन अगर बिहार के तस्करों ने यूपी में ऐसा कोई कांड किया तो उसे इनकाउंटर में मार गिराया जाए। जी हां, ऐसा ही हुआ है उत्तर प्रदेश में, जहां बिहार के कुख्यात शराब तस्कर को यूपी पुलिस ने मुठभेड़ में मार गिराया है। और यह एक ऐसा शराब तस्कर था जिस पर आरपीएफ के जवानों की हत्या का भी आरोप था। अगर आप याद करें तो करीब 1 महीने पहले ही उत्तर प्रदेश में एक ऐसा मामला सामने आया था जहां चलती ट्रेन से 2 आरपीएफ के जवानों को फेंक दिया गया था, उनकी हत्या करके उनके शव को रेलवे ट्रैक पर नग्न अवस्था में फेंक दिया गया था। और इस मामले में अभी उत्तर प्रदेश की पुलिस ने बिहार के पटना निवासी एक कुख्यात शराब तस्कर जाहिद, जिस पर 1 लाख रुपए का इनाम था, उसे आज मुठभेड़ में मार गिराया है। दरअसल ये पूरा का पूरा जो मामला सामने आया है, इसमें रेलवे सुरक्षा बल यानी आरपीएफ के 2 सिपाहियों की हत्या के मामले में वांछित अपराधी मोहम्मद जाहिद उर्फ सोनू, जो कि पटना के फुलवारी शरीफ का रहने वाला था, इसके खिलाफ यूपी पुलिस ने बड़ा एक्शन लिया है और उसे मुठभेड़ में मार गिराया है। दरअसल ये पूरा का पूरा मामला आपको हुआ, ये इसके पहले हम आपको बताते हैं कि इसकी पृष्ठभूमि क्या थी। तो 19-20 अगस्त यानी कि पिछले महीने 19-20 अगस्त की रात को गुवाहाटी एक्सप्रेस से शराब तस्कर अवैध शराब की तस्करी कर रहे थे। और इस दौरान जब शराब तस्कर अपनी शराब की खेप चराने के लिए ट्रेन में चढ़े तो उसी दौरान उस ट्रेन में आरपीएफ के 2 जवान सवार थे, जो पंडित दीनदयाल उपाध्याय स्टेशन पर पोस्टेड थे और एक ट्रेनिंग के सिलसिले में बिहार के पटना के मोकामा स्थित आरपीएफ ट्रेनिंग सेंटर में ट्रेनिंग लेने जा रहे थे। तो इसके पहले कि वह मोकामा अपने ट्रेनिंग के लिए पहुंचते, उसके पहले ही रास्ते में शराब तस्करों ने उनकी जीवन लीला समाप्त कर दी। दरअसल वो दोनों जो आरपीएफ के जवान थे, ये दोनों जवान मोहम्मद जावेद और प्रमोद कुमार थे। ये दोनों बाड़मेर गुवाहाटी एक्सप्रेस में दीनदयाल उपाध्याय स्टेशन पर सवार होते हैं और इनका गंतव्य मोकामा आरपीएफ सेंटर में ट्रेनिंग के लिए होता है। लेकिन इसके पहले कि वह मोकामा पहुंचते, शराब तस्कर अपने शराब के खेप के साथ चढ़े और इस दौरान दोनों सिपाहियों ने उनका विरोध किया। जब विरोध किया तो शराब तस्करों ने उन दोनों आरपीएफ जवानों की हत्या कर दी और हत्या करने के बाद उनके शव को रेलवे ट्रैक पर फेंक दिया। बाद में इस स्थिति में जब पुलिस ने अपनी जांच की प्रक्रिया शुरू की तो यह देखा कि जो दोनों आरपीएफ जवान हैं, उनके शरीर पर कोई वस्त्र नहीं है, यानी कि वो निर्वस्त्र हैं, नग्न हैं और पैर में केवल है तो उनके मौजे हैं। इससे यह साफ प्रतीत हुआ कि यह मामला कहीं न कहीं से इनकी हत्या का बनता है। और उसके बाद इस मामले में पुलिस ने अपनी आगे की जांच जब शुरू की तो पता चला कि यह पूरा मामला बिहार में शराब तस्करी से जुड़ा है और शराब तस्कर भी पटना के ही हैं और ये लोग अपनी शराब तस्करी में बाधक बन रहे दोनों आरपीएफ जवानों को सबक सिखाने के मकसद से उनकी हत्या कर देते हैं। बाद में इस मामले में पुलिस ने अपनी जांच के बाद जो खुलासा किया तो उसमें 4 लोगों को गिरफ्तार किया। इसमें प्रेमचंद्र नाम की एक शख्स की गिरफ्तारी हुई, जो कि पटना का ही निवासी है। इसके अतिरिक्त इस मामले में एक अन्य शख्स की गिरफ्तारी हुई जिसका नाम पंकज कुमार था। साथ ही साथ इस मामले में तीसरे शख्स की जिसकी गिरफ्तारी हुई उसका नाम विलेंदर कुमार था और चौथे शख्स की भी इसमें गिरफ्तारी हुई जिसका नाम महेंद्र चौधरी था। इन तमाम गिरफ्तारियों के बाद पुलिस ने यह भी पता किया कि इस मामले का असली कुख्यात सरगना तो मोहम्मद जावेद है, जो कि इस मामले में जाहिद एक ऐसा शख्स है जो लंबे अरसे से शराब तस्करी के कारोबार में जुटा हुआ है और उसके ऊपर यूपी में 1 लाख रुपए का इनाम भी है। तो इस मोहम्मद जाहिद उर्फ सोनू की गिरफ्तारी और इसकी तलाशी के लिए पुलिस ने पिछले 1 महीनों में कई जगहों पर दबिश बनाई, अलग अलग जगहों पर छापेमारियां हुई और इन तमाम चीज़ों के बीच जाहिद, जिस पर 1 लाख रुपए का इनाम भी था, उसे सोमवार को गाजीपुर में स्पेशल टास्क फोर्स, जो कि उत्तर प्रदेश पुलिस की नोएडा यूनिट थी, उसने गहमर और जीआरपी दिलदार नगर पुलिस की संयुक्त टीम के साथ एक मुठभेड़ में मार गिराया। तो जब मोहम्मद जाहिद इस घटना के दौरान अपने एक अन्य साथी के साथ भागने की कोशिश कर रहा था, उसी दौरान यूपी एसटीएफ और वहाँ की जो पुलिस है, उस पुलिस ने अपने संयुक्त अभियान में इसके ऊपर इसकी गिरफ्तारी की कोशिश की, लेकिन पुलिस ने बताया कि ताबड़तोड़ इसने फायरिंग शुरू कर दी। तो जब जाहिद ने ताबड़तोड़ फायरिंग शुरू की तो उसके बाद यूपी की योगी आदित्यनाथ की पुलिस, जो कि मुठभेड़ के लिए जानी जाती है, एनकाउंटर स्पेशलिस्ट माना जाता है हाल के दिनों में यूपी पुलिस को, तो उसने मोहम्मद जाहिद को संभलने का कोई मौका नहीं दिया और उसके बाद मोहम्मद
जाहिद पर भी गोलियां चलाई गई, जिसमें मोहम्मद जाहिद घायल हुआ। बाद में उसे अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित किया है। बाद में जो सारी जानकारी मिली उसके अनुसार इसके पास से तो एक अवैध .32 कैलिबर की पिस्टल भी बरामद हुई है। इसके पास से 2 खाली .32 बोर की कारतूस भी बरामद हुई। साथ ही साथ शराब की भी बरामदगी हुई है, यानी कि वही शराब जिसे लेकर के बिहार में यह कहा जाता है कि शराबबंदी है, उस शराबबंदी वाले बिहार में अवैध शराब माफिया का एनकाउंटर उत्तर प्रदेश की पुलिस यूपी में करती है। और इसका पता चलता है कि यह मोहम्मद जाहिद बिहार की राजधानी पटना का ही फुलवारी शरीफ का रहने वाला है। और इन तमाम चीज़ों के बीच सोमवार मध्यरात्रि यूपी पुलिस पटना भी आती है। फुलवारी शरीफ थाने की पुलिस के साथ फुलवारी शरीफ के मंसूर मोहल्ला निवासी मुस्तफ़ा के पुत्र जाहिद के मारे जाने की सूचना उनके परिजनों को देती है। और उसके बाद तमाम आगे की प्रक्रिया के लिए जाहिद के छोटे भाई पिंटू को पुलिस अपने साथ उठा करके यूपी लेकर के गई है। लेकिन इन सबके बीच एक बात यह भी सामने आई है कि जो जाहिद के परिवार वाले हैं, उनके पिता मुस्तफ़ा और मां साजिदा खातून का कहना है कि उनका बेटा तो किसी तरीके से शराब तस्करी में संलिप्त ही नहीं था, उसके ऊपर कोई ऐसा आरोप नहीं है, उसके ऊपर पटना के किसी थाने में कोई मामला दर्ज नहीं है। लेकिन दूसरी ओर यूपी पुलिस ने उसके अपराध का पूरा इतिहास खंगाल लिया है और यहां तक बताया है कि यह तो कुख्यात शराब तस्कर था जो आए दिन यूपी से शराब की तस्करी बिहार में करता था। और इसका मन इस कदर बढ़ा हुआ था कि यह आरपीएफ के जवान की हत्या का भी आरोपित था और इसने दोनों आरपीएफ के जवानों की हत्या कर दी थी। तो आरपीएफ जवानों की हत्या के करीब 1 महीने के बाद अब यूपी पुलिस ने इस शराब तस्कर को मुठभेड़ में मार गिराया है और बिहार का यह कुख्यात शराब तस्कर यूपी पुलिस की गोलियों का शिकार बना है। पैनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है।